जहां तक आपकी सोच पहुंच गई है, हजार तो वहां तक नहीं पहुंच पाए। मैं पहुंचा हूं ना। मेरी हजारों लाखों में से तो एक की गिनती तो हो गई ना, हो गई ना। आप अपने पास आसपास देखें, अभी भी अज्ञानता का कितना अंधेरा है। सबसे पहली बात तो यही है कि प्रकृति पति ने मुझ राजा को चुना है। राजा जैसी मेरे अंदर क्वालिटी देखी है, तब उसने मुझे चुना है, सोच समझ के चुना है। उसके चुनाव में गलती हो नहीं सकती। ये मैंने मान लिया। ये अपने भीतर मैंने अच्छे से जज्ब कर लिया इस बात को कि उसके चुनाव में गलती हो नहीं सकती। कुदरत को बनाने वाला बहुत हिसाबी हिसाब है। अब ये सोचे उसने मुझ में क्या देखा होगा, ऐसा क्या देखा मुझ में जो अपना बना लिया। उसकी नजर से अपने आप को देखने का प्रयास करूं। क्या समझ आई? अपनी नजर से अपने आप को ना देखूं। अपनी नजर से अपने आप को देखूंगा तो मेरी नजर इतनी विशाल, मेरी दृष्टि इतनी दिव्य, मेरी दृष्टि इतनी दूरांदेशी, मेरी दृष्टि इतनी त्रिकालदर्शी नहीं है। नहीं है ना। दूरा दृष्टि है जो मैं 10 साल बाद का देख लूं, 10 साल बाद की अच्छाई सोच लूं, ना तो मेरी इतनी दूरादेशी है। ना ही मैं त्रिकालदर्शी हूं कि आगे क्या होगा और भूत में क्या हुआ होगा। मैं तो सिर्फ वर्तमान देख रहा हूं और वर्तमान का भी इतना सा हिस्सा देख रहा हूं। इतने सी बात के पीछे, एक सेंटेंस के पीछे कितना बड़ा अध्याय है वो तो मैं जानता ही नहीं हूं ना। प्रेजेंट को भी किसी ने इतनी सी एक सेंटेंस की बात बोली है, उसके बोलने का मंतव्य क्या है और क्यों बोली गई है वो बात, मैं तो वो भी नहीं जानता हूं। मैं तो फिर दूरंदेशी की तो बात छोड़ो और भूत की तो बात ही छोड़ो। मुझे अपने आप को अपनी दृष्टि से नहीं आंकना। किसकी दृष्टि से आंकना है मुझे? परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखो। उसने चुना है तो मुझ में क्या देखा होगा जो देख के उसने मुझे चुना। देखो अभी के अभी। अभी तक तो आप अपनी दृष्टि से परमात्मा को देखते थे कि परमात्मा में ऐसी क्या बात है जो वो भाग्य विधाता है, जो वो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जो वो त्रिकालदर्शी हैं। ऐसी क्या बात है जो वो काल से परे हैं? अब तक तो मैं ये देखता था उसकी क्वालिटीज। अब मैं देखूं वो मुझे किस दृष्टि से देखता है। उसके
नजरों से, उसके नैनों से स्वयं की आत्मा को देखी। उसके नैनों से। अभी अभी मेरे नैन उसको देखते थे, परम सत्ता को। अब परम सत्ता के नयन मुझे देख रहे हैं। आत्मा से होते हुए अपने आप को भीतर तक देखने का प्रयास करें, आत्मा से होते हुए। मेरा परमात्मा मेरी आत्मा की दिव्यता को, मेरी आत्मा की शक्ति को, मेरे हर जन्म को, हर जन्म में मैंने कैसे पार्ट बजाया है, उस पार्ट को क्या रहा हूंगा मैं हर जन्म में, क्या पुरुषार्थ रहा होगा मेरा, वो मुझे देख रहा है। किसको? आत्मा को देख रहा है मुझे। मेरी आत्मा के भीतर से भीतर देख रहा है। अब ये आप परमात्मा के भीतर से भीतर देखते थे, आज परमात्मा आपके भीतर से भीतर देख रहा है। परमात्मा की दृष्टि से अपने आप को देखो। ऐसे क्या पुण्य रहे होंगे, ऐसा कौन सा दान, कौन सी निस्वार्थ भक्ति रही होगी मेरी, जिसमें मैंने कुछ भी डिमांड ना रखी थी। ऐसी कौन सी भक्ति को, निस्वार्थ भक्ति को देख के तुमने मुझे चुना। हे त्रिकालदर्शी, मुझे दिखाओ, मेरे कर्मों को मुझे दिखाओ। तुमने क्या सोच के मुझे चुना। बहुत सुंदर रूप लेके बैठना, बहुत सुंदर आपका पुरुषार्थ रहा होगा, जो उसने आपको चुना होगा। आज दुख वाला, आज दुख वाला, आज विकर्मों वाला पार्ट नहीं देखना, वो अध्याय मत देखना आज, कि मैंने ऐसी कौन सी भूल की होगी, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जो मुझे ये सहना पड़ रहा है। आज ये वाला पार्ट देखना अपना, ऐसा मैंने क्या किया था जो तुमने मुझे चुन लिया।
परमात्म दृष्टि से अपने उस पार्ट को देखो, लगातार अपनी आत्मा पर देखो। वो दो नैन मेरी आत्मा को देख रहे हैं, और मेरी आत्मा के भीतर देख रहे हैं वो दो नयन। और वो दो नयन किसके हैं? शिव और शक्ति के। माता पिता दोनों एक साथ मेरे पार्ट को मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा क्या पार्ट रहा होगा? मेरी भक्ति कितनी प्रेममयी, कितनी समर्पित रही होगी जो आपने मुझे चुना। और कहीं दृष्टि ना जाए, उसके दो नयन शिव और शक्ति के आत्मा को देख रहे हैं। मैं लाइट, मैं आत्मा उसके सामने हूं। मुझे उस बात से परिचित कराओ जिस बात को लेकर आपने मुझे अपना बनाया। मेरी ऐसी कौन सी विशेषता को देख के, मेरे ऐसे कौन से गुण को देख के मेरे प्रभु तुमने मुझे चुना। अपनी खूबसूरती को देखो उसकी नजरों से। किस नजरों से वो मुझे देखता है? उसको ऊपर लाओ, उस खूबसूरती को। अपने प्रकाश के अध्याय को ऊपर लाओ। जो मेरा सुंदर समय रहा होगा उसको देखो। क्या कर रहे हो? खारे जल में से मीठा जल, चारों ओर खारा जल है, उसमें से मीठा जल खोज रहे हो। देखने का तरीका समझ आ गया? थोड़ी सी गर्दन हिलाओ। देखने का तरीका समझ आ गया? कैसे देखना है अपने आप को? उसकी शिव और शक्ति की दो नजरें, और मुझे देख रही है। किसको? मुझे, ऊर्जा को, मुझे लाइट को देख रही है, और भीतर ही भीतर देख रही है। बस आज का विजन यही है, और यही फोकस रखना है आपको। और उसमें से अपने सुंदर अध्याय को ऊपर लाओ। सुंदर अध्याय? कौन सी सुंदरता तुमने मुझ में देखी? कौन सा गुण देखा? जो अपना बना लिया मेरे रचनाकार। मेरे महायोगी, अपने पुण्य को ऊपर लाओ।
और दूसरी बात, इस एकाग्रता से आप गुण देखने की कला को सीखोगे कि कैसे गुण देखे जाते हैं। इतने अवगुण होते हुए भी मेरे भीतर, फिर भी मेरे प्रभु ने मेरे भीतर उस गुण को देख के मुझे अपनाया। गुण देखने की कला, उसकी नजरों से मुझे गुण देखना आना चाहिए कि वो कैसे गुण देखता है। ऐसा ऐसा मेरा पार्ट होते हुए भी उसने मेरा सुंदर पार्ट देखा। कुछ तो रहा ही होगा ना सुंदर पार्ट जो उसने देखा। अपने उसी सुंदर पार्ट को मुझे भी देखना आना चाहिए। ये ना सोचो कि आज के आज दिख जाए मुझे, कोशिश करते रहो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों देख ही डालूंगा। दे ही देगा वो नजर मुझे देखने की अपने पार्ट को। और जैसे एक संत ने शुरू में ही बुद्ध के पार्ट को देख लिया। एक दिव्य संत ने शुरू में ही, जैसे ही बुद्ध पैदा हुए थे, उनके दिव्य पार्ट को देख लिया कि ये तो युग पुरुष हैं। आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो। कि ये तो युग पुरुष हैं और ये तो युग बदलने वाले हैं। जैसे संत ने देख लिया था, ऐसे अपनी दृष्टि को देखने का प्रयास करें। किसकी नजरों से? शिव और शक्ति की नजरों से। लगातार फोकस करें, अपने आप को दिख जाएगा। और अभी ही अभी नहीं, दिन भर भी इसका अभ्यास करना। मुझे हीरे के ऊपर से जितनी मिट्टी हट जाएगी, वो तो मिट्टी के पार देख सकता है ना। मैं हीरा जहां पड़ा हूं, जहां हूं दबा हुआ मैं हीरा, वो तो मिट्टी के पार उस हीरे को देखता है। उसकी दृष्टि तो इतनी ट्रांसपेरेंट है, उसकी दृष्टि तो इतनी दिव्य है कि वो तो हीरा देख रहा है, मुझ हीरे को देख रहा है वो तो। अब मुझे अपनी दृष्टि ऐसी बनानी है कि मैं देख पाऊं। और वो दृष्टि मुझे किससे मिलेगी? वो देखने की दिव्य दृष्टि मुझे शिव और शक्ति से प्राप्त होगी, जो मैं अपने हीरे को भी देख सकूं और दूसरे के हीरे को भी देख सकूं। कैसे तुमने मेरी दिव्यता को पहचाना मेरे प्रभु? मैं खुद मेरी दिव्यता को नहीं जानता था। मैं अपनी दिव्यता से जानकार था क्या अपनी दिव्यता का? पर तुम देखो कैसे हो कि तुमने मेरी दिव्यता को पहचान लिया। अब मुझे भी मेरी उसी दिव्यता का साक्षात्कार करना है कि मुझ में क्या देखा तुमने। मेरे दीनानाथ,
जब आप अपनी दिव्यता का साक्षात्कार करने लायक उठने लगी है वो दिव्यता ऊपर, देखते रहो। जब आप अपनी दिव्यता का साक्षात्कार करने लायक हो जाएंगे तो दूसरों की दिव्यता भी देख पाएंगे कि उसमें कौन सी भलाई है, उसमें कौन सी शक्ति है, उसमें कौन से कल्याण का भाव है। बस आप फिर उसी को ही पकड़ोगे। मेरा सतगुरु कितना महान, देखो तो मुझे कैसी शक्ति दे रहा है। जितना जितना आप उस शक्ति की प्रधानता को, उसकी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि वो मुझे क्या सिखा रहा है, क्या दे रहा है, कितनी बड़ी बात है ये। जब उसका मोल समझेंगे तो आप वही कार्य में जुट जाएंगे। अगर आपने उसका मोल ही नहीं समझा कि वो मुझे क्या दे रहा है, तो फिर तो अपनी तेरी मेरी बातों में ही पड़े रहेंगे। यहाँ आने के बाद ये नहीं कि ये देखूं, भाग भाग के ये देखूं। यहाँ आने के बाद भी उस दिव्य स्वरूप को जानो जो जनाने के लिए वो लाया है। लाने का मकसद है, माँ ने थोड़ी लाया है। यहाँ कुछ जनाने, यहाँ कुछ दिखाने, यहाँ किसी से मिलाने। लाया है मेरा रचनाकार। ये कब देख पाऊंगी? उसके लाने का मकसद क्या है? किस दिव्य ऊर्जा से मिलाने लाए हैं मेरे महाप्रभु? ये मैं तभी समझ पाऊंगी जब वहां से चलने से लेके और आखिर तक फोकस उसी बात पे रहे। फोकस कश्मीर घुमाने का नहीं है। दिल्ली से ही फोकस उसी बात पे था। क्या ले करवाने ले जा रहे हो? यूं ही थोड़ी ले जा रहे हो सड़कें नापने। ध्यान वहीं पड़ा है, उसी दिव्यता पर। कहाँ क्या मिलने वाला है, किससे मुलाकात होने वाली है, और वो हो गई है, शुरुआत हो गई है उसकी। ये सब तो साइड सीन है। ये जो इन आंखों से दिखता है ये तो साइड सीन है। इनके पीछे है कुदरत, इनके पीछे है रहस्य, इनके पीछे है वो दिव्य शक्ति जिन्होंने इनको बनाया। मुझे तो उनसे मिलना है जिन्होंने इनको बनाया।
एक और बात, फॉरेन जाके ये नजारे नजर नहीं आते थे, उस शक्ति से मुलाकात नहीं होती थी, बहुत मेहनत करती थी, बहुत मेहनत करती थी कि इसको बनाने वाले से मिलूं, लेकिन नहीं मिलने देता था। क्यों? क्योंकि वो मैन मेड चीजें थी, सारा फॉरेन मैन मेड है। भारत है जो कुदरती है, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन संस्कृति भारत की। दूसरा क्लास ज्वाइन कर लेना। सबसे प्राचीन संस्कृति भारत की। मेरा परमात्मा भारत का, किसी और भाषा का है क्या परमात्मा? हिंदी को, परमात्मा की भाषा हिंदी संस्कृत को और भाषा में अनुवादित किया जाता है, ना कि परमात्मा और भाषा में बोलता है। गीता का अनुवाद अनेका अनेक भाषाओं में है, पर गीता तो बोली तो संस्कृत में है। गीता बोली तो हिंदी में है, संस्कृत में है। उस गीता के हजारों भाषाएं बना दी। जाओ वहां तक जाओ, उतनी गहराई तक जाओ, सीख जाओगे। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सीख जाओगे। मेरा प्रभु प्राचीनतम है, प्राचीनतम। और मैं भी प्राचीनतम हूँ, मैं आज का नहीं। अभी 40 50 60 80 साल का नहीं हूं मैं भी प्राचीनतम हूँ। ऊर्जा को प्राचीनतम समझो, आत्मा को आत्मा प्राचीनतम है। ये कपड़ा है 10 20 30 40 साल का, जो ये ऊपर धारण किया है, ये वस्त्र, शरीर वस्त्र है 40 50 60 साल का। इसके भीतर जो चेतना है वो प्राचीनतम है। आपका ध्यान कहाँ? प्राचीनतम को देखने। कौन प्राचीनतम? मैं उसके सबसे पहली रचना हूं। और कुछ ना दिखे आपको, कोई साड़ी, कोई कपड़ा, कोई जेवर, कोई अलाना, कोई फलाना, कोई रोटी, कोई सब्जी, कुछ नहीं। मैं प्राचीनतम आत्मा देखूं उसकी नजरों से। ये बहुत ही जादुई शक्ति है, जो आपको भी लेनी है। पास्ट को देखने की शक्ति होती है ना किसी किसी के पास। आपको भी उसी ऊर्जा से अपने आप को मिलाना है। दो नयन मुझ प्राचीनतम को देख रहे हैं, और दो नैनों से मैं अपने आप को देख रहा हूं। ऐसे तो मैं नहीं जानता अपने आप को, उनकी नजरों से मुझे अपने आप को जानना है।